अमाउंट, कैरिंग अमाउंट किसको कहते हैं? बुक वैल्यू को, 5,30,000। और वैल्यू बाय यूजिंग को वो कहता है वैल्यू इन यूज। कहता है हमने अंदाजा लगाया कि अगर फ्यूचर में यूज करेंगे तो ये हमें 5 लाख का बेनिफिट देगा और अगर बेचेंगे तो हमें 4,70,000 रियलाइज होगा। तो बताइए रिकवरेबल अमाउंट के लिए कौन सी दो वैल्यूज का कंपैरिजन करोगे? फेयर वैल्यू और ओके वैल्यू इन यूज। इनमें से लोअर ऑफ सिलेक्ट करते हैं या हायर ऑफ? तो हायर ऑफ कौन सी है? 5 लाख। तो रिकवरेबल अमाउंट का आंसर क्या आया? 5 लाख। इसका कंपैरिजन किसके साथ? बुक वैल्यू के साथ। बुक वैल्यू क्या ज्यादा है? यस। क्या इम्पेयरमेंट लॉस है? यस। कितने का? 30,000 का। तो जब 30,000 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लोगे तो नॉन करंट एसेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली किस पे आ जाएगी? 5 लाख पे आ जाएगी। इजी है। इसी तरीके से टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर वो एग्जांपल 2 कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं 3 की तरफ। एग्जांपल नंबर 3 की तरफ आते हैं। ठीक है बेटा, मैं बोलती। ठीक है बेटे। हाँ जी, साइलेंट प्लीज अगेन। कहते हैं डिस्कस कीजिए वेदर IAS 36 नीड्स टू बी अप्लाइड एंड कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस और नॉट इन एनी केस। चलो जी ए पार्ट को देखते हैं। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 5 लाख। आगे बढ़िए। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल तो उसने दिया नहीं है, वैल्यू इन यूज दी हुई है। अब वैल्यू इन यूज दी हुई है, फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसका मतलब वैल्यू इन यूज ही आपकी क्या है? रिकवरेबल अमाउंट। इसका कंपैरिजन किसके साथ? बुक वैल्यू के साथ। बुक वैल्यू कम है 5 लाख और वैल्यू इन यूज ज्यादा है 6 लाख। क्या इम्पेयरमेंट लॉस है? नो। नहीं है ना, मैं यही तो कह रही हूँ, नो। आगे बढ़िए जनाब। बी केस में चलते हैं। वैल्यू अगर यूज करते हैं तो कितनी है? 4,80,000 और फेयर वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे उसने क्या एज्यूम किया हुआ है? अच्छा, एक पॉइंट तो मैं स्किप किए। उसने क्या एज्यूम किया हुआ है? कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। ये तो मैंने देखा ही नहीं है। अच्छा भाई, अब देखते हैं। वैल्यू इन यूज है 4,80,000 और फेयर वैल्यू है 5 लाख। एम आई राइट? फेयर वैल्यू है 5 लाख, वैल्यू इन यूज है 4,80,000। बताओ कौन सी इनमें से रिकवरेबल अमाउंट है? हायर वाली। और हायर वाली कौन सी है? 5 लाख। अब 5 लाख रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन किसके साथ? बुक वैल्यू के साथ। तो बुक वैल्यू भी वही है और रिकवरेबल अमाउंट भी वही है। क्या इम्पेयरमेंट लॉस है? ठीक है, किसी केस में भी नहीं है। चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सी में सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, खुद ही बताओ, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है सी पार्ट में? 5 लाख। इसका कंपैरिजन किसके साथ? बुक वैल्यू कितनी? 5 लाख। इसलिए यहाँ पे भी कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। आगे बढ़िए। ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल नंबर 4। हरी अप।